पंप स्टोरेज पॉलिसी की अगर बात करें तो ये जो पॉलिसी है हम इसके जरिए प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको आगे लागू किया जाएगा ताकि जो बिजली का भंडारण है वो सही तरीके से हो सके। और इसमें हम समेकित सभी तरह के शामिल इसमें किए जा रहे हैं ताकि ये जो प्रकृति है उसका भी ख्याल रखते हुए अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सके। और इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, डेवलपमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा है विकसित भारत के लिए। विकसित भारत के लिए बहुत उल्लेखनीय हिस्सा होगा। हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी जो सरकार है वो निजी क्षेत्र के साथ आगे बढ़ रही है ताकि हम भारत में ऐसे स्थापित करें केंद्र। हम इसको लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा कदम ये होगा नई तकनीक के जरिए रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर से स्थापित किए जाएंगे स्किल्स के लिए। ये सब परमाणु ऊर्जा की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हम इस क्षेत्र के लिए फंड उपलब्ध कराएंगे। उन्नत अल्ट्रा सुपर पावर प्लांट की स्थापना करेंगे। अगर घरेलू स्तर पर ऊर्जा के जो संयंत्र है अगर हासिल कर सके, अल्ट्रा संयंत्र, सुपर संयंत्र हासिल कर सके, इसकी उत्पादकता और अच्छी होगी अगर हम ये हासिल कर सकें। ये काफ़ी अच्छी होगी अगर हम इसे हासिल कर सकें। और इसको लेकर के भी सरकार कदम बढ़ा रही है। इसके ज़रिए 800 मेगावाट प्लांट हम हासिल कर पाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए हम इसे हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी वित्तीय मदद की ज़रूरत होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े, घरेलू यानी कि स्वदेशी जो क्षमता है, जो धातु से जुड़े हुए जो प्लांट है उनको हम आगे बढ़ाएंगे जिससे कि बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को मदद मिल सके। इसको लेकर के कार्य योजना हम बना रहे हैं जो हमारे उद्योग को मदद करेगी। हम अगर उद्योग की बात करें तो इससे अच्छे तरीके से हम आगे बढ़े। इसके अलावा जो उत्सर्जन है वो हम कम कर सके, इसके लिए हम नियम बनाएंगे, नियम को सरल बनाएंगे और हमारा जो मकसद है परफॉर्म करें, हम बेहतर तरीके से मौके उपलब्ध कराएं, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जो भी पारंपरिक सूक्ष्म और जो लघु उद्योग है हम उनको मदद करेंगे। हमारी जो पारंपरिक लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं इसमें प्रास और श्रमिक जो सेंटर हैं उनको शामिल किया जाएगा, उनको वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि वो जो ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें और ऐसे में जो ऊर्जा की क्षमता उनकी है वो बढ़ेंगी और 100 क्लस्टर्स में हम इसे लागू करेंगे अगले चरण में। सातवीं प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो आधारभूत ढांचा यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें सरकार का निवेश क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। सरकार की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से इसमें बहुत ही उल्लेखनीय निवेश किया गया है ताकि जो आधारभूत ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बने ताकि इससे ज़बरदस्त फ़ायदा अर्थव्यवस्था को हो सके। और हमारे जो प्रयास हैं वो लगातार जारी रहेंगे और हम वित्तीय मदद देते रहेंगे ताकि आधारभूत ढांचा मजबूत हो सके। और ये हमारी जो दूसरी प्राथमिकताएं हैं उनको जोड़ेंगे ताकि हमारी जो वित्तीय क्षमताएं हैं वो बढ़े। वो 11,11,111 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय हम खर्च करेंगे और ये जीडीपी का 3.4% होगा जो पूंजीगत व्यय है। और हम इसमें राज्य जो हैं हम उनको भी प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो इसी तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचे के लिए जो विकास की प्राथमिकताएं हैं वो इस हिसाब से खर्च करें। और इसके लिए हम जो प्रोविजंस हैं उस पर हम 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान रखेंगे। इसके लिए जो दीर्घकालिक इंडस्ट्री को जो फ़ायदा मिल सके हम उसकी मदद करेंगे। हम जो उनकी रिसोर्सेज जो संसाधन दे रहे हैं ये उसके अलावा होगा। अगर आधारभूत ढांचे की अगर हम बात करें निवेश की तो प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश है उसको हम बढ़ाएंगे। इसके लिए वायबिलिटी गैप जो फंडिंग होती है वो हम करेंगे, यानी कि अगर इनको ज़रूरत पड़े तो हम फाइनेंसिंग का ढांचा उपलब्ध कराएंगे। ये हमें एक ढांचा हम बनाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो चौथा चरण है
PMGSY का जो चौथा चरण है उसकी स्थापना की जाएगी, ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी यानी कि सभी मौसम में जो 25,000 जो ग्रामीण इलाके हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा। वो जैसे जैसे वहाँ की जो आबादी बढ़ रही है, हम उनको ये सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश पूरी करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए बाढ़ नियंत्रण और कृषि के लिए, सिंचाई के लिए हम उपलब्ध कराएंगे। बिहार के लिए बाढ़ बुरी तरह से बिहार प्रभावित होता है बाढ़ में, और हमारी योजना है कि बाढ़ कंट्रोल को लेकर जो ढांचा है जो अभी नहीं बन पाया है, हमारी सरकार की कोशिश ये होगी कि सिंचाई की जो सुविधा है वो बेहतर हो सके। और इसके अलावा जो दूसरे स्रोत हैं उनको हम मदद देंगे। ऐसे में उन योजनाओं को हम मदद करेंगे। 11,500 करोड़ हम मदद करेंगे ऐसी योजनाओं को इस राशि से, ताकि मदद मिल सके। अलग अलग राज्यों से जुड़ी जो योजनाएं हैं, इसके अलावा 20 जो पहले से योजनाएं जो चल रही हैं और जो नई योजनाएं हैं जिसमें जो बराज नदियों में प्रदूषण को रोकने की कोशिश और सिंचाई की जो परियोजना है उसको हम मदद करेंगे। इसके अलावा हम जांच के लिए भी कोसी में बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, कम किया जा सके, इसके लिए भी हम फंड उपलब्ध कराएंगे। असम की अगर हम बात करें, असम को हर साल बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र से और जो बाकी जो नदियां हैं वो वहाँ तबाही मचाती हैं, लेकिन ये सभी नदियां भारत से बाहर इनका उद्गम स्थल है। तो हम असम में फ्लड मैनेजमेंट के लिए हम फंड उपलब्ध कराएंगे, हम मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ और आपदा की वजह से काफ़ी उनको नुकसान होता है, और हमारी सरकार इस राज्य को मदद करेगी ताकि पुनर्निर्माण हो सके। और अलग अलग बहुउद्देशीय जो तरीके हैं उससे हम अलग अलग योजनाओं के ज़रिए हम ये काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश को पुनर्वास हो सके, पुनर्निर्माण हो सके, इसके लिए हम काम करेंगे। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बादल फटने की घटनाओं से ज़बरदस्त लैंडस्लाइड होती है, तबाही होती है, हम राज्य की मदद करेंगे। हाल के दिनों में सिक्किम में भी ज़बरदस्त फ्लैश फ्लड आया था, वहाँ भूस्खलन हुआ था और वहाँ पर भयानक तबाही देखने को मिली थी। हमारी सरकार सिक्किम को भी मदद उपलब्ध कराएगी। अगर हम टूरिज्म की बात करें, पर्यटन की बात करें, तो पर्यटन हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है, और भारत को हम वैश्विक स्तर पर मानचित्र पर ले जा सके टूरिज्म में, और इससे रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और जो आर्थिक मौके हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे।